Hello friends, my name is नीलेश मिश्रा। I am a research scholar at IIT जोधपुर। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ IIT जोधपुर पीएचडी सिलेक्शन का कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि रिटेन टेस्ट में कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, रिटेन टेस्ट का पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और पैनल किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर आप आईआईटी में पीएचडी एमएससी रिसर्च का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी सिलेक्शन प्रोसेस का, जिसमें आपका जो गेट स्कोर है उसके बेस पे आपको रिटेन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अगर आप रिटेन टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जो फाइनल सिलेक्शन आपको मेल के थ्रू पता चलता है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको रिटेन टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि उसमें क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन-कौन से टॉपिक कवर किए गए थे। तो सबसे पहले तो टॉपिक जो है रिटेन टेस्ट के लिए मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद डीएसए, प्रोग्रामिंग और एप्टीट्यूड टॉपिक कवर किए गए थे, जिसमें कुछ-कुछ क्वेश्चन मुझे याद है तो मैं बताता हूँ कि मैट्रिक्स गिवन था जिसमें आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर फाइंड करने थे। फिर इसके बाद प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें कुछ प्रोग्राम के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करने थे, कुछ प्रोग्राम के आउटपुट बताने थे। फिर प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन थे जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताना था क्या यूज होगा नहीं यूज होगा। फिर उसके बाद डीएसए के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें लिंक लिस्ट और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद कुछ मिनिमम मैक्सिमा के क्वेश्चन थे जिसमें मैक्सिमा फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, फिर लिमिट फाइंड करने थे। और कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, वो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन थे। उसके बाद आप रिटन टेस्ट होने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद रिटन टेस्ट का रिजल्ट आया था। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था और ये रिटन टेस्ट अप्रॉक्स 60 मिनट का हुआ था जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे और ऑल क्वेश्चन जो थे एमसीक्यू बेस्ड थे। फिर इंटरव्यू जो हुआ था तो सबसे पहले जब मैं इंटरव्यू पैनल में गया था तो अप्रॉक्स इंटरव्यू पैनल में 13 टू 14 प्रोफेसर थे और सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद एक प्रोफेसर ने पूछा कि आप ये बताओ कि आपको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं? तो मैंने बोला कि हाँ सर, आता है मुझे प्रोग्रामिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक प्रोग्राम लिखो जिसमें एक एरे का हम सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम लिख के दिया। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या मैं इसे सिंगल लूप में बना सकता हूँ? तो मैंने बोला कि हाँ सर, सिंगल लूप में मैं सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर सकता हूँ। तो फिर मैंने सिंगल लूप में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करके दिया। फिर उन्होंने कुछ ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं है बट वर्टेक्स से रिलेटेड थे। जो वर्टेक्स ऑड होगा कि इवन होगा, इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चन थे। फिर उन्होंने मेरे डोमेन से क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मेरा डोमेन मशीन लर्निंग था तो उन्होंने मेरे डोमेन से क्वेश्चन पूछे थे कि डिसीजन ट्री क्या होता है, फिर डिसीजन ट्री का स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्या होता है, डिसीजन ट्री में लॉस फंक्शन यूज कैसे करते हैं, लॉस फंक्शन होता क्या है, कितने टाइप्स के लॉस फंक्शन होते हैं और कौन सा लॉस फंक्शन कहाँ पे यूज किया जाता है। फिर उन्होंने पूछा कि आपका रिसर्च एरिया क्या है? तो मैंने बताया कि सर मेरा रिसर्च इंटरेस्ट जो है 3D विजन में है। तो फिर उन्होंने पूछा कि लिडार क्या होता है? फिर लिडार में कोई ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक है तो उसका जो डेटा डेंस होगा या स्पार्स होगा, फिर क्यों होगा? इससे रिलेटेड वो डीपली पूछ रहे थे। फिर उन्होंने पूछा कि
पॉइंट क्लाउड को हैंडल करने के लिए हम कौन-कौन से डीप लर्निंग एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो मैंने बताया पॉइंट नेट, तो फिर उन्होंने पूछा पॉइंट नेट क्या होता है? फिर उन्होंने बोला कि फिर इसके आर्किटेक्चर समझाओ पॉइंट नेट के। फिर उन्होंने बोला कि लॉस फंक्शन इसमें कौन-कौन से यूज करते हैं। तो मैंने ये सब बताया। अप्रॉक्स मेरा 30 टू 40 मिनट का इंटरव्यू हुआ, जिसमें ये सब क्वेश्चन इन्होंने पूछा, और जो क्वेश्चन का मैं जवाब देते जा रहा था उसके डीप में ये पूछ रहे थे, और काफ़ी चिल थे प्रोफेसर साहब। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको बताऊं दूसरे आईआईटी के, तो आपको और यूजफुल हो और आपको तुरंत मिले वीडियो। थैंक यू।